नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे मैं वो बकरा वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन था जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होके हुजूर का रोजा देखने लगे। उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था, रोजा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहां लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहां से पहुंचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहां आपके मुहिब्बीन प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1 2 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन, 3 बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है। अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है, बड़े लोगों की मुश्किलात आती हैं। बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरियां बन जाती। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत मुजाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबा किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूँ अहले बैत नबूवत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी? वो सारी सहाबा की औलादें थी। वो सारे, पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। हजरत अली के भतीजे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के चचा के बेटे हैं हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील। बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे। इतना जबरदस्त मशवरा कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। उनको भेजा गया कूफे। अब उसमें बड़ी तफसील है, वो अपने 2 बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे ना, तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का था। जब आप वहां पहुंचे तो नौमान बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो लोग दौड़े उनकी बैत करने, भागे। इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 आदमी ने बैत कर ली। तो तुम पता है ना, जेड़ा इलेक्शन लड़ता होता है राती जित के सौंदा है, वो फाते होता है, हर रोज जीतता है। पता उसी दिन चलता है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है। 17,000 आदमी एक दिन आया। अब वो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के वहां नारे लगाने वाले थे, कहने लगे हुजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, 2-4 दिन में देखिए क्या होता है। 2-4 दिन में क्या हुआ, 40,000 आदमी ने बैत कर ली। अब वो 40,000 बंदा तैयार हो गया। इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने खत लिखा यजीद को कि तूने
بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف. اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر, ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے. تو چپ کر کے بیٹھا ہے. یزید بڑا تیز تھا, اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا. عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا, پر بڑا ظالم سا بدماش تھا, بڑا سخت گیر آدمی تھا. اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے, جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا.